नन्ही चिड़िया चिंची चिड़ियाघर के सारे जानवरों को जानती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रूपा हाथी। वह हर इतवार को सवेरे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया करती थी। कभी कभी चिंची रूपा के कान पर जा बैठती और बच्चों के साथ साथ जानवरों को देखने जाती। लेकिन आज चिंची ने क्या देखा? रूपा फूट फूट कर रो रही थी। वह एक कोने में खड़ी थी और उसके गालों पर से आंसू बह बहकर घास पर गिर रहे थे। क्या बात है रूपा? चिंची ने चहक कर पूछा। मैं कितनी बदसूरत हूँ, रूपा ने सिसकी भरकर कहा। मैं तो बस एक मोटी सी भूरी सी टब जैसी हूँ। ऊ ऊ ऊ। रूपा रो मत, चिंची ने कहा। मैं जल्दी ही तुमको उजला और सुंदर बनाने की कोई तरकीब सोचती हूँ। यह कहकर चिंची उड़ गई। चिंची गई बाघ के पास। नमस्ते तानू बाघ, रूपा आज बहुत उदास है। अपनी यह सुंदर चमकीली धारियाँ थोड़ी देर के लिए उसको दे दो ना, उसने चहक कर कहा। फिर वह उड़कर गई सोनू तेंदुए के पास। अपने चमकीले रंगीन बूटे रूपा को दोगे? उसने पूछा। फिर चिंची ने राजा मोर और मिट्ठू तोते से पूछा, तुम अपने सुंदर रंग रूपा को दोगे? तानू और सोनू, राजा और मिट्ठू सब बाग में रूपा के पास गए। रूपा अभी भी एक कोने में खड़ी सिसकियां भर रही थी। वे सब अपना अपना रंग रूपा को देने लगे। तानू रूपा की पीठ से चिपककर फिसला। रूपा की पूरी पीठ पर काली पीली धारियां पड़ गई। सोनू ने अपने बूटे रूपा की टांगों पर छाप दिए। मिट्ठू ने उसकी पूंछ पर चमकीली हरी धारियां डाल दी और राजा ने उसकी सूंड पर नीले और बैंगनी धब्बे छोड़ दिए। रूपा ने रोना बंद कर दिया। उसने चारों ओर नज़र घुमाकर अपने आप को देखा। वह बहुत खुश थी। उसको अपने आप पर बड़ा घमंड हो रहा था। मैं तो इतनी सुंदर लग रही हूँ जैसे शादी का शामियाना, वह बोली। अब बच्चे मुझको खूब प्यार करेंगे। दूसरे दिन बच्चे हाथी की सवारी के लिए चिड़ियाघर आए। हे भगवान, यह क्या हो गया? उनकी प्यारी भूरी हाथी रूपा कहाँ चली गई? यह धारी वाला धब्बे वाला बदसूरत दानव कहाँ से आ गया? कुछ नन्हे बच्चे तो डर गए। हूँ वे रोने लगे। भाग जाओ बदसूरत जानवर, हमें तो अपनी रूपा चाहिए। रूपा रो पड़ी। अब वह क्या करे? फिर उसको एक उपाय सूझा। वह झट से पास ही फूलों की तलैया में कूद पड़ी। सूंड में पानी भर भर कर चारों तरफ खूब धो डाला। सारे रंग पीला, हरा, नीला और बैंगनी, धारियां और धब्बे सब धुल गए। रूपा बाहर निकली तो पहले जैसी थी, प्यारी और भूरी सी। देखो देखो, बच्चों ने खुशी से तालियां बजाकर कहा। वह रही हमारी रूपा। रूपा, इतने ढेर सारे रंग तुम कहाँ से लगा लाई थी? बच्चों ने पूछा। आओ, मैं तुम्हें अपने उन दोस्तों से मिलवाती हूँ जिन्होंने मुझको वह रंग दिए थे, रूपा ने कहा। बच्चे
हाथी की पीठ पर चढ़ गए। चिंची चिड़िया चहक कर रूपा के कान पर बैठ गई। फिर वे चले चिड़ियाघर के और जानवरों से मिलने। चिंची, the little brown bird, knew all the animals in the zoo. Her best friend was Rupa, the elephant, who gave rides to children on Sunday mornings. Sometimes Chinchi sat on Rupa's ear and rode along with the children to visit the animals. But today, what did Chinchi see? Rupa, the elephant, was sighing and sobbing. She stood in a corner while tears rolled down her cheeks on the grass. Rupa, what is the matter? Chirped Chinchi. I am so drab and ugly, sobbed Rupa. I am just a grey fat tub. Silly Rupa, don't cry, said Chinchi. I will soon find a way to make you bright and pretty. And off she flew. Chinchi went to the tiger. Good morning, Tanu tiger. Rupa is feeling sad and grey. Please lend her your nice grey stripes, she chipped. She flew to Sonu the leopard. Will you please give your bright shiny spots to Rupa? She asked. Chinchi spoke to Raja the peacock and Mittu the parrot. Will you give your pretty colors to Rupa? She asked. Tanu and Sonu, Raja and Mittu all rushed across the zoo garden to Rupa the elephant, who stood in a corner, still sighing and sobbing. They began giving their colors to Rupa. Tanu slid down one side of Rupa, leaving a white band of yellow and black strips on the way. Sonu rubbed off her spots onto Rupa's legs. Mithu put green streaks on her tail, and Raja left a shiny blue and purple patches all down her trunk. Rupa stopped crying. She looked at herself all round. She was so proud and happy. Oh, I am as pretty as a wedding shamyana, she said. Won't the children love me? The next day, the children came to the zoo for their elephant ride. But goodness, what had happened? Where was their nice grey Rupa? Who was the ugly, patchy, dotty, strippy monster standing there? Some of the little ones were frightened. Boo hoo, they cried. Go away, you ugly thing. We want our Rupa. Rupa burst into tears. What was she to do now? Then she had a bright idea. She quickly jumped into a lily pond. Swoosh! She splashed water all over herself with her trunk. All the colors yellow, green, blue, and purple stripes and spots were washed off. Out came Rupa, a nice, plain, grey elephant. Look, cried the happy children.
clapping their hands with joy. Here is our very own Rupa. How on earth did you manage to get so many colors, Rupa? The children asked. Come along, I will show you the kind of friends who gave them to me, Rupa said. The children scrambled up onto her back. Chinchi, the bird, gave a little chirp as she perched on Rupa's ear, and off they went to see the other animals in the zoo.